एक बार बुद्ध किसी गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। उन्होंने बुद्ध को घेर लिया और गालियां देने लगे। सबसे ज़्यादा गुस्सा गांव के नेता को हुआ। उसने उल्टे बुद्ध को गालियां देना शुरू कर दिया। लेकिन बुद्ध इस सब से बेपरवाह होकर मंद मंद मुस्कुराते रहे। सरदार बहुत देर तक बुद्ध को गालियां देता रहा, लेकिन कुछ देर बाद उसका मुंह सूखने लगा, जिससे वह चुप हो गया। ये देखकर बुद्ध ने कहा, यदि तुम्हारी बातें पूरी हो गई हो तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए। मुझे आगे गांव जाना है, वहाँ लोग मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। जब भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति को बहुत विनम्रता से जवाब दिया तो गांव का दूसरा आदमी बोला, हे प्रभु, हम आपका इतना अपमान कर रहे हैं, आपको गाली दे रहे हैं, लेकिन आप जवाब देने की बजाय मुस्कुरा रहे हैं। आप इस पर कोई भी प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते? इसके जवाब में भगवान बुद्ध ने उस आदमी से कहा, हे बस, तुम्हें आने में थोड़ी देर हो गई। 10 साल पहले आते तो मज़ा आता, क्योंकि 10 साल पहले मैं भी तुम्हारे जैसा था। यदि उस समय तुम मेरे बारे में बुरा बोलते या मुझे गाली देते तो मैं क्रोधित हो जाता। इससे ज़्यादा तो मैं गाली देता। संभव है कि वह शारीरिक हिंसा का भी सहारा ले, लेकिन अब मैं आगे बढ़ चुका हूँ। मैंने अपना सारा गुस्सा और नफ़रत पीछे छोड़ दी है। अब मैं उस जगह पहुँच गया हूँ, यहाँ तक आपकी गालियाँ नहीं पहुँच पाती। तुमने मुझे गाली दी, ये तुम्हारी भावना है, लेकिन आपकी भावनाएं मुझ तक नहीं पहुँच रही हैं। मुझ पर इसका आरोप तभी लगाया जाए जब मैं इसमें भाग लूँ। एक बार मैं इन्हें स्वीकार कर लूँ, लेकिन मैं आपकी इस हरकत से तटस्थ हूँ, इनसे कोसों दूर हूँ। यही कारण है कि अभी भी मैं पहले की तरह शांत हूँ। ये सुनकर सरदार बोला, अरे ऐसा कैसे? मैंने तुम्हें गालियाँ दी हैं और पूरे गांव के सामने तुम्हें गालियाँ दी हैं, फिर इस लेने या ना लेने से क्या मतलब? बुद्ध ने कहा, बस मैं कल एक गांव में गया था, वहाँ लोगों ने मेरा उपदेश सुना, वह बहुत खुश हुए। ग्राम प्रधान मेरे लिए मिठाइयाँ लेकर आए और मुझसे खाने का आग्रह करने लगे। मैंने कहा, मेरा पेट भर गया है, इसीलिए मैं इन मिठाइयों को स्वीकार नहीं कर सकता। ये सुनकर वह व्यक्ति मिठाई वापस ले गया। हो सकता है उसने वह मिठाइयाँ अपने परिवार के बीच बांटी हों। एक व्यक्ति ने इस बात का उत्तर दिया। इस बात को सुनकर बुद्ध बोले, तुमने ठीक कहा है। ठीक उसी मिठाई की तरह तुम मेरे लिए गालियाँ लेकर आए हो और चाहते हो मैं उन्हें स्वीकार कर लूँ। भगवान बुद्ध ने आगे कहा, लेकिन भाई मैं इन्हें नहीं ले। उस व्यक्ति की बातें सुनकर भगवान बुद्ध बोले, लेकिन भाई मैं उन्हें नहीं लेता। अब तुम बताओ, तुम उनका क्या करोगे? भगवान बुद्ध की बात का उस शख्स के पास कोई जवाब नहीं था। बुद्ध ने फिर कहा, मुझे तुम पर दया आती है बस। अरे मुझे तो गुस्सा तभी आएगा जब मुझे ये गालियाँ मिलेंगी, और जब मैं गालियाँ ही नहीं खाता तो क्रोध का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सरदार ने बुद्ध की बात की कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी। शायद वह कुछ सोच रहा था। बुद्ध ने कहा, मैं अपनी आँखों से देखता हूँ कि गाली एक कांटा है जो देने वाला और लेने वाले दोनों को क्रोध से पागल कर देती है। तो फिर तुम ही बताओ, मैं आँखों से भी कांटे पर कैसे चल सकता हूँ? आँखें रहते हुए मैं गालियाँ कैसे खा सकता हूँ? और होश में रहते हुए मैं क्रोध कैसे कर सकता हूँ?
इसके बाद भगवान बुद्ध बोले, अतः मुझे क्षमा कर दो वत्स, मैं तुम्हारा उपहार स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। इतना कहकर बुद्ध ने हाथ जोड़ दिए। बुद्ध की बात सुनकर सरदार लज्जित हो गया, उसकी आंखें भर आई। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके होठों ने जवाब दे दिया। भगवान बुद्ध की इतनी प्यारी बातें सुनकर जब उससे और सहन न हुआ तो वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हमारे दुखों का कारण कोई और है, और जब हम इस पर विश्वास करते हैं तो हम आत्म नियंत्रण की कमी और खुद को नियंत्रित करने में असमर्थता को नज़रअंदाज कर रहे हैं। और जब हम इस पर विश्वास करते हैं तो हम आत्म नियंत्रण की कमी और खुद को नियंत्रित करने में असमर्थता को नज़रअंदाज कर रहे हैं। वास्तव में ये हम पर निर्भर करता है कि हम दूसरों द्वारा प्रदत्त नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं या नहीं। यदि हम नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं तो हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, और जब हम उसे अस्वीकार कर देते हैं तो घृणा, क्रोध, हिंसा सभी से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको बुद्ध की ये कहानी जब कोई अपमान करता है पसंद आई होगी। दोस्तों, हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसी रोचक और उपयोगी कहानी के साथ। तब तक आप यहाँ पे हो, खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो।